प्रणाम श्री कृष्ण। धन्यवाद जो आज आपने मेरे इस पूर्ण स्वरूप को जागृत किया है। आपकी जागृति तो अनिवार्य थी देवी रुक्मिणी। आज महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर स्वयं महादेव अपनी प्रेम गाथा इस संसार को बताने वाले, और आप तो मेरे इस संसार का अद्वितीय भाग है। बिना आपके एक क्षण साकार कैसे होगा। नमस्ते पूर्ण रूपाय लक्ष्मी नारायणाय ते। आओ रुक्मिणी। रुक्मिणी, इस रूप में तुमने राधा को बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां दे दी हैं। अब इस रूप के उद्देश्य को साकार जो करना है देवी। अब तो महादेव की पूजा आरंभ करें। नहीं शेषनाग, मैंने कहा ना, ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजा होगी, तो इसका मंच भी विशाल होना चाहिए। ये पूजा का स्थान ही नहीं, यहाँ आने वाली सभी शक्तियां दिव्य होनी चाहिए। ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती, ब्रह्माय नमः, इंद्र आदि देव, इंद्रदेवाय नमः, और हमारे प्रिय श्री गणेश। उनके बिना महादेव की पूजा कैसे हो सकती है। सूर्यकोटि समप्रभा। शेषनाग, आप भी अपने दिव्य रूप में आ जाइए। जो आज्ञा देवी। प्रिय गणेश, पूजा का श्री गणेश कीजिए। धन्यवाद देवी राधा। सत्यम, आज की महाशिवरात्रि की पूजा अब तक की सबसे भव्य पूजा हुई, और अब इसी भव्य क्षण पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। कुछ ऐसा जिसे बताने के लिए ही मैं द्वारका आया हूं। आज मैं आप सबको महाशिवरात्रि पर्व का वास्तविक अर्थ बताता हूं। सबको ऐसा लगता है कि महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन मेरा और पार्वती का विवाह हुआ था, परंतु इसकी कहानी कुछ और ही है, और यह आप सबके लिए जानना आवश्यक है। यदि दो लोग चाहें तो उनका विवाह तो हो ही जाता है, किंतु किसी भी संबंध को विशेष विवाह नहीं बनाता।
संबंध को विशेष बनाता है परस्पर प्रेम और मित्रता। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे और पार्वती के मध्य। आज मैं आप सबको उसी की गाथा सुनाता। ये कथा अनंत जन्मों की है और प्रत्येक जन्म में पार्वती ने भिन्न रूप लिया, परंतु हर रूप में वो आकर अपने शिव से ही मिल गई। और शिव ने भी प्रत्येक जन्म में उसके आने की प्रतीक्षा की। मैं कथा का आरंभ पार्वती के पिछले स्वरूप सती की कथा से करूंगा। सती जो ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष के यहां जन्मी थी। प्रजापति दक्ष मेरे आराध्य नारायण के तो भक्त थे, परंतु मुझसे अत्यंत घृणा का भाव रखते थे। सती अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव से दूरी बनाने के बहुत प्रयास करती रही, किंतु उसे हर बात, हर घटना मेरी ही ओर ले जाती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिताश्री, इस मंत्र का अर्थ क्या है? ये मंत्र ओम से आरंभ होकर नमः पर पूर्ण क्यों होता है? ये दोनों शब्द तो उस कपाली शिव से जुड़े हैं। ओम भी शिव है और नमः भी शिव। किंतु पिताश्री, आपने तो कहा था कि शिव बुरे हैं, तो फिर नारायण का ये पवित्र मंत्र शिव से आरंभ होकर शिव पर पूर्ण क्यों हो रहा? इस मंत्र का उच्चारण करना भी पाप के समान है। इस मंत्र का उच्चारण कदापि नहीं करेंगे और हमारे राज्य में हर उस मंत्र को प्रतिबंधित कर देंगे जिस मंत्र का संबंध उस कपाली शिव से होगा। हम अपने नारायण के पवित्र नाम के साथ उस कपाली शिव का नाम कदापि जुड़ने नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तो अकेला था, सन्यासी, अघोरी था। सती से भी पहले पार्वती देवी परमा के रूप में मेरे जीवन में आकर चली गई थी। मैं उन्हीं की प्रतीक्षा में था। हम प्रजापति दक्ष अपने राज्य से उन सभी मंत्रों को प्रतिबंधित करते हैं जिनका संबंध उस कपाली शिव से होगा। हम कैलाश की ओर जाने वाले सभी मार्गों को भी प्रतिबंधित करते हैं। दक्ष ने सती को मुझसे दूर रखने के सभी संभव प्रयास किए, किंतु ये हमारे प्रेम की प्रगाढ़ डोर ही थी जो सती को कैलाश के प्रतिबंधित मार्ग पर ले आई, मेरे पास ले आई। सती ने दृढ़ संकल्प लिया था कि वो मेरे साथ ही विवाह करेगी। उसके इसी दृढ़ संकल्प की शक्ति ने मुझे उसके पिछले स्वरूप परमा की झलक दिखलाई और हम पुनः एक हो गए। किंतु दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। जिससे संबंधित मंत्रों तक को हमने अपने राज्य में प्रतिबंधित कर दिया, तुम उस अघोरी शिव के पास जाना चाहती हो? हमारी पुत्री होकर तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु से विवाह का विचार भी कैसे कर सकती हो? जिस क्षण तुमने उस कपाली शिव से विवाह किया, उसी क्षण तुम हमारे लिए मृत समान होगी।